आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। राजेश्वरी, अपने अरुण की एंगेजमेंट नजदीक आ रही है। प्रोग्राम फाइनल कर दिया क्या? उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे आदित्य ने ले ली है, तो उसके बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आदित्य देख लेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है। बाप के नाते मुझे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ये अपने घर में होने वाली पहली सगाई है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आदि जी माँ। अरुण की एंगेजमेंट का सारा काम फाइनल हो गया? हाँ माँ, वो सब हो गया है। अपने घर की पहली सगाई है, इसलिए पहले माले पर केले के पत्तों पर खाने का इंतजाम किया है। सेकंड फ्लोर पर बुफे सिस्टम है, ग्राउंड फ्लोर पर नॉर्थ इंडियन डिशेस एंड स्वीट्स, ताकि अपने घर के फंक्शन में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरुण, आ जाओ, तुम्हारी सगाई के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल है, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। बोलो अरुण, ये मंडप, ये होटल, ये सब तो तुम्हें पुराना लग रहा होगा ना? कुछ डिफरेंट, कुछ नया। अगर तुम्हारे मन में कोई अलग आइडिया हो तो बताओ ना। बोलो अरुण, कोई नए तरीके से एंगेजमेंट करनी हो तो खुल के बताओ। क्या हुआ? अगर चाहिए तो एंगेजमेंट शिप में भी कर सकते हैं। शिप में? ये सब नहीं चाहिए भैया। तो फिर क्या तुम्हारी एंगेजमेंट आसमान के फ्लाइट में रखे क्या? अरे बाप रे। नहीं चाहिए पापा। अरे तो फिर क्या चाहिए, बोलो ना। ये तुम्हारा फंक्शन है, आज तक कभी भी ऐसा फंक्शन हुआ नहीं। ये मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ ग्रैंड आइडिया तो बताओ मुझे। सब लोग तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, लेकिन अरुण सिर्फ नाना किए जा रहा है। लगता है वो ये शादी जबरदस्ती कर रहा है। क्यों अरुण, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो फिर चेहरा इतना डल क्यों है? बात क्या है, बताओ। माँ वो बोलो। बजट थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है माँ? बजट? एंगेजमेंट के लिए इतना खर्चा क्यों? थोड़ा कम कर सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी रिच फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरुण, अब पता चला कि कभी कोई किसी चीज में तुम्हारा ओपिनियन क्यों नहीं लेता। जाओ तैयारियां देखो। आई। हाँ बोलो गुप्ता, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या अरुण की पासपोर्ट कॉपी चाहिए? अच्छा, ओके, मैं अभी फोटो खिंचवा कर आपको भिजवाता हूँ, ठीक है? ओके। छोटे मालिक, आपने अपनी माँ से बात की क्या? आपको ऐश्वर्या पसंद नहीं है, ये बात आपने माँ को बता दी क्या? माँ बाप हमेशा ऐसा ही करते हैं। बच्चों ने जिद की तो उनकी बात आखिर में मान ही जाते हैं। हर परिवार में ऐसा नहीं होता पार्वती। अरे बड़े मालिक, मुझे लगा
कि कमरे में छोटे मालिक हैं। फिलहाल तुम खाना बनाने के लिए यहाँ आई और तुमने मेरे परिवार के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया है। मैं उसका सगा भाई हूँ, उसके रूम में आने का अधिकार नहीं है क्या मुझे? नहीं मालिक, मैं तो बस चुप हो जाओ। पार्वती, तुम्हें इस घर में नौकरी दिलवाने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है तुम जानती हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। छोटे मालिक ने सुबह मुझसे बात की थी, मैं मरने जा रहा हूँ ऐसा कह रहे थे। मुझे ऐश्वर्या से शादी नहीं करनी है, ऐसा उदास होकर कह रहे थे। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर हमारे परिवार में दखल अंदाजी करने के लिए नहीं लाया। बात को समझो पार्वती, ये मेरे परिवार की इज्जत की बात है। मेरी माँ ने जुबान दी है, दो परिवारों के बीच का मामला है। हम चाहे इस वक्त यहाँ खड़े होकर कुछ भी बात करें, लेकिन बाकियों की तरह ही तुम्हें भी अनजान बनकर रहना होगा। अच्छा होगा कि तुम अपनी मर्यादा में रहो। खाने में नमक मिर्च अच्छे से पड़ा है या नहीं, सिर्फ यही देखना तुम्हारा काम है। इससे आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, समझ गए? देखो पार्वती, ये तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम प्लीज अपनी हद में रहना, और अगली बार अगर हद पार की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और मैंने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि तुम अपने काम से काम रखो, ना कि हमारे परिवार में दखल अंदाजी करो। मेरी माँ से और उनके किसी भी मामले में दखल अंदाजी मत करना, ये बताया था ना। अपने वादे को तोड़ना मत। मैं राज राजेश्वरी का बेटा हूँ, विश्वास तोड़ने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। खाने में नमक मिर्च अच्छे से पड़ा है या नहीं, सिर्फ यही देखना तुम्हारा काम है। इससे आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, समझ गई? मुझे माफ कीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। छोटे मालिक आज सुबह मरने की बात कर रहे थे, ये सुनकर मैं डर गई थी। मेरी बात सुनो, इस तरह भविष्य को देखकर आत्महत्या करने वाला कार्य हमारे परिवार में अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और ना ही आगे कभी पैदा होगा। देखो पार्वती, ये तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम प्लीज अपनी हद में रहना, और अगली बार अगर हद पार की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जा सकती हो, चलो। ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः। दीजिए। सुनिए, वो हाँ। लोग आ गए हैं, जल्दी आइए। हाँ। आइए 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 ना, आइए, आइए। आइए आइए नमस्ते। दामाद जी, नमस्ते। स्वागत है। नमस्ते। एक मिनट। नमस्ते आंटी। आप पूजा शुरू कीजिए स्वामी जी, मैं बस आई उसे तैयार करके। नाम बदलो कहकर आप ही मुझे टॉर्चर कर रही हो। शादी के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं। ये ऐश्वर्या अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो मना तो नहीं कर रही है ना? मैं जाकर देखती हूँ। पागलों जैसी बातें मत कीजिए। इतने सालों से मेरा यही नाम लकी था ना, तो अभी अचानक क्या हुआ? देखो, बेवकूफी मत करो। इस घर के लिए तुम्हारा नाम लकी नहीं, इसलिए बदल रहे हैं। नहीं बदलूंगी मॉम।